नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करेंगे, ओएनजीसी की बात करेंगे, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करते हैं। पीएसयू कंपनी है। Q2 ऑफ 2023 के नंबर्स रिजल्ट नतीजे आने वाले थे, तो अपडेट आ गया है। नंबर्स को चेक करते हैं। ओएनजीसी में कितनी ग्रोथ रही है दूसरी तिमाही में, और साथ में शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी बांटा है दोस्तों। तो कितने रुपए का डिविडेंड बांटा है उसे चेक करते हैं। सबसे पहले नंबर्स की बात करेंगे, तो सबसे पहले नंबर्स को चेक करते हैं दूसरी तिमाही के ओएनजीसी लिमिटेड के। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है, ये करोड्स में नंबर्स हैं। रेवेन्यू की बात करते हैं, 30/9/2022 के क्वार्टर में 1,68,656 करोड़ का रेवेन्यू है, और Q1 में था 1,82,893 करोड़ का। एक साल पहले 1,22,065 करोड़ का था। तो देखिए, 1,22,065 करोड़ से बढ़कर 1,68,656 करोड़ का रेवेन्यू है Q2 ऑफ 2023 में, और Q1 के हिसाब से कम है दोस्तों। ये क्वार्टरली देखते हैं तो कम रेवेन्यू आया है ओएनजीसी लिमिटेड का, बट सालाना देखते हैं तो बड़ा है। और कंपनी के अदर इनकम को अगर हम प्लस करके टोटल इनकम की बात करते हैं, तो देखिए जो टोटल इनकम है 1,70,984 करोड़ का है। Q1 में 1,84,148 करोड़ का था, और एक साल पहले 1,23,440 करोड़ का था। तो रेवेन्यू सालाना तो बड़ा है, बट क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से कम हुआ है ओएनजीसी लिमिटेड का। टोटल इनकम 1,70,984 करोड़ का इनकम आया दोस्तों। आगे की तरफ चलते हैं और एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। तो एक्सपेंसेस का कॉलम इन्होंने दिया है, और सीधे जो टोटल एक्सपेंसेस की बात करते हैं उसी के अनुसार प्रॉफिट आ जाएगा। 1,61,287 करोड़ का एक्सपेंसेस है अब की बार Q2 में, और टोटल इनकम 1,70,984 करोड़ का था। तो कंपनी को प्रॉफिट है दोस्तों। एक्सपेंसेस 1,61,287 करोड़ का है, तो कंपनी को प्रॉफिट है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो 9,224 करोड़ का प्रॉफिट है। 9,224 करोड़ का प्रॉफिट है। और सीधे से प्रॉफिट की बात कर लेते हैं दोस्तों। प्रॉफिट की बात करते हैं, प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करते हैं, तो देखिए जो ओएनजीसी का प्रॉफिट है वो है 6,830 करोड़ का। प्रॉफिट फॉर द पीरियड 6,830 करोड़ का है। Q1 में 8,580 करोड़ का था। एक साल पहले 18,749 करोड़ का था। तो मुनाफा कम हुआ है दोस्तों, मुनाफा कम आया है, बट ये कंपनी को प्रॉफिट है। 6,830 करोड़ का प्रॉफिट आया दोस्तों। क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी मुनाफा कम है, सालाना तो बहुत ही कम है, 3 गुना कम है। तो ओएनजीसी का प्रॉफिट 6,830 करोड़ का, और इसका जो अर्निंग पर शेयर रहा है Q2 में 6.60 का है, और Q1 में था 9.49 का। एक साल पहले 14.3 का था दोस्तों। तो EPS 6.60 का है। तो Q2 ऑफ 2023 के जो नतीजे पेश किए हैं ओएनजीसी ने, तो मुनाफा घट गया दोस्तों, मुनाफा घट कर आया है। रेवेन्यू बढ़ा है सालाना। अब दोस्तों डिविडेंड की बात करते हैं। इंट्रीम डिविडेंड का ऐलान किया है, डिक्लेरेशन किया है ओएनजीसी ने Q2 ऑफ 2023 के साथ नतीजों के साथ इंट्रीम डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांटा है। तो ये जो डिविडेंड बांटा है, इंट्रीम डिविडेंड जो है 6.75 रुपया पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया है दोस्तों। 6.75 रुपीज पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया है। इनमें से अगर 100 शेयर हमारे पास हैं तो इसको इंटू कर लीजिए आप, 6.75 6.75 के हिसाब से इन्होंने डिविडेंड दिया है। और इसके लिए एक रिकॉर्ड डेट होती है दोस्तों। वो रिकॉर्ड डेट है, देखिए 22 नवंबर 2022। जिनके डीमैट में शेयर्स होंगे 22 नवंबर 2022 तक,
तो वो एलिजिबल होंगे इस इंटरिम डिविडेंड के लिए, ₹6.75 पर इक्विटी शेयर के लिए। तो जिनके पास ONGC है तो उनको आने वाले दिनों में ₹6.75 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलने वाला है। इसका रिकॉर्ड डेट है 22 नवंबर 2022, एक्स डेट होगी 21 नवंबर 2022। तो 21 नवंबर से पहले खरीदना पड़ेगा जो ये डिविडेंड पाना चाहते हैं दोस्तों। और इसका पेमेंट, डिविडेंड का पेमेंट जो है, देखिए जो पेमेंट होगा 13/12/2022 तक, 13 दिसंबर 2022 तक डिविडेंड का पेमेंट भी हो जाएगा। तो अच्छा डिविडेंड दिया है ONGC ने दोस्तों। ₹6.75 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा। रिकॉर्ड डेट ध्यान में रखें 22 नवंबर 2022, पेमेंट 13/12/2022 तक पेमेंट हो जाएगा। एक्स डेट होगी 21 नवंबर 2022, तो उससे पहले खरीदारी करने का मौका होगा। तो ये डिविडेंड का अपडेट आया है, डिविडेंड बांटा है ONGC लिमिटेड ने दूसरी तिमाही के नतीजों के साथ। अब दोस्तों शेयर प्राइस की बात करते हैं। ONGC का ये 1 साल का चार्ट है और स्टॉक प्राइस 139 में पिछले 1 साल के अंदर 11% का माइनस रिटर्न दिया है ONGC ने, जिनके पास ONGC का स्टॉक है। 14 नवंबर 2022 को 139 में है और इसका 52 वीक हाई है 194 का और 52 वीक लो है 119 का। तो 119 से ये बढ़कर ऊपर की तरफ आया है और नतीजे हम लोगों ने देखे तो कंपनी को प्रॉफिट है, रेवेन्यू भी बढ़ा है सालाना और मुनाफा थोड़ा बहुत कम रहा है दोस्तों। तो ऊपर का जो रेजिस्टेंस रहेगा, अगर टेक्निकली देखें तो ऊपर का जो रेजिस्टेंस रहेगा 144 का रहेगा। 144 के ऊपर जब ये जाएगा तब एक तेज़ी बन सकती है इसमें 150 से 154 तक, और 154 के ऊपर क्लोज होता है तो ये स्टॉक फिर तेज़ी पकड़ सकता है, 165 से 170 तक जाता हुआ दिखेगा दोस्तों। स्टॉक में एक तरह से दबाव रहा है पिछले 1 साल के अनुसार, तो ये ऊपर के लेवल्स रह सकते हैं टेक्निकली, और सपोर्ट जो रहेगा इस वक्त 130 का रहेगा दोस्तों। ₹130.75 के सपोर्ट है, इसके नीचे अगर स्लिप होता है तब इसमें कमजोरी बनेगी और नीचे के लेवल पे एक तरह से बाइंग भी आती हुई दिखेगी। तो इसमें क्या करना चाहिए, अब नतीजे देख लिए हैं, स्टॉक थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ आया है तो उतार चढ़ाव बना रहेगा, बट स्टॉक को होल्ड करना चाहिए दोस्तों। स्टॉक को होल्ड करना चाहिए हमारे अनुसार और डिविडेंड लेना चाहिए। डिविडेंड अच्छा दिया है, इंटरिम डिविडेंड है, नेक्स्ट क्वार्टर में भी डिविडेंड रह सकता है, तो जिनके पास है होल्ड करना चाहिए। तो ये ONGC का साल भर का चार्ट के अनुसार एनालिसिस है, साथ में Q2 और 5/23 के नतीजों का अपडेट था दोस्तों। इस तरह के वीडियो देखने के लिए, शेयर बाजार की जानकारी के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।